Good afternoon, students. Focus on Science, Class 8th. Students, we were studying Chapter 5, Fossil Fuels. Students, we have already completed the explanation of this flowchart, resources. In our last class, I have already told you about the different types of resources, that there are two types of resources, natural and man-made. Natural can be broadly divided into two types according to their exhaustible nature, means they can be finished. They are inexhaustible or they are exhaustible. Inexhaustible resources are of two types, renewable and non-renewable. Renewable can be renewed and non-renewable cannot be renewed. Okay, with example we have already discussed this much. Now for today's class, today's topic is fossil fuels. As I told you, what are fossil fuels? Fossil fuels are the dead remains of plants and animals which buried under the earth over million of years. प्लांट्स और एनिमल जो कि मर जाते हैं, मरने के बाद में ज़मीन में वो धंसते जाते हैं, मिलियन ईयर्स लग जाती हैं उन्हें धंसने में. जब वो बरीड होते जाते हैं, अर्थ के अंदर होते जाते हैं, तो उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनका कुछ होता होगा. उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं जो कि ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स में अंदर धंसती जाती हैं ज़मीन के, और उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. फ्यूल्स यानी कि ईंधन, जिन्हें हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर फ्यूल कंबशन करते हैं. राइट, आप अपनी बुक में देखो बेटा, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. फ्यूल वर्ड आ रहा है, मीन्स फ्यूल्स का नाम लिया जाएगा जिन्हें हम जला सकते हैं. ये सारे फॉसिल फ्यूल हैं जो कि हमें ज़मीन से मिलते हैं, as they were formed million of years ago from the dead remains of plant and animals. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमें किससे मिल रहे हैं? dead remains of plant and animals से मिल रहे हैं. ज़मीन में इस तरह से डेड होने के बाद धंसते चले जाते हैं, और अंदर इनमें फिर प्रोसेस होता है जहाँ पर प्रेशर अप्लाई होता है, टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से इनकी जो डेड बॉडी का रिमेन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल फ्यूल में. आप ज़रा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले huge forest grew around 300 million years ago, converted covering most of the earth. देखिए क्या दिखा है, पहले बहुत बड़ा फॉरेस्ट जिसने बहुत ज़्यादा जगह अर्थ की घेर रखी है. ठीक है, ये उगा. नेक्स्ट में देखिए, the vegetation died and formed peat अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब जैसे जैसे समय बीता, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स जब समय बीता, तो ये फॉरेस्ट पूरा क्या हो गया? डेड हो गया. वेजिटेशन, हम प्लांट्स, फॉरेस्ट, इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसकी डेथ हो गई. अब डेथ होने के बाद इतने सारे पेड़ थे, इतना बड़ा फॉरेस्ट था, वो सब सामान कहाँ गया? ज़मीन में गया. द पीट, अब जो रिमेनिंग रह जाता है उसे हम कहते हैं पीट. ओके, द पीट गॉट कंप्रेस्ड बिटवीन सेडिमेंट्स लेयर टू फॉर्म लिग्नाइट. सेडिमेंट लेयर मतलब है जो परत होती है ना, पत्थरों की परत. जैसे जैसे आप ज़मीन में नीचे की तरफ जाएंगे आपको लेयर लेयर मिलती जाएंगी, तो सेडिमेंट्स वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर रॉक. तो ये कंप्रेस हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं इन्हीं पत्थरों के बीच में, लेयर टू लेयर ये चलते जाते हैं और ये बना देते हैं लिग्नाइट. फर्दर कंप्रेशन, फिर अभी और दबाव पड़ेगा और कंप्रेस होते हैं, फॉर्म बिट्यूमिनस एंड सब बिट्यूमिनस कोल. ये कोल की ही एक फॉर्म है, इस फॉर्म में ये कोल को तैयार करते हैं, बिट्यूमिनस और सब बिट्यूमिनस. बिट्यूमिनस का पार्ट है सब बिट्यूमिनस. इवेंचुअली एंथ्रेसाइट वॉज फॉर्म्ड. आखिर में चल के लास्ट जो बनता है एंथ्रेसाइट फॉर्म हो गया. तो देखा जाए तो इस पूरे फॉर्मेशन में क्या बना है? कोल बना है. एंड एज यू नो, कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल. तो फॉसिल फ्यूल बना कहाँ से? डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जिन्हें हम ज़मीन में अंदर दफना देते हैं और वो ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में. जो तीन आपने अभी फॉसिल फ्यूल पढ़े, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कोल नाउ. कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स विच एग्जिस्ट 200 to 300 million years ago in the कार्बोनीफेरस एज. कार्बोनीफेरस एज वो एज
जिसमें लार्ज अमाउंट में आपको कार्बन रिलेटेड प्रोडक्ट मिले, उसे हम कार्बोनिफेरस एज कहते हैं। ठीक है, तो कोल कब बना है? बना प्लांट से ही है, अराउंड 200-300 मिलियन ईयर्स अगो, इतनी साल पहले। ठीक है, और जब हमें कोल मिला, कोल क्या है? कार्बन का ही फॉर्मेशन है, कार्बन का ही एक पार्ट है आप कह सकते हो, तो उस एज को हम कहते हैं कार्बोनिफेरस एज। The dead trees got buried due to geological change in the earth and got converted into peat। यही सारा प्रोसेस बताया जा रहा है, यानी कि जो डेड ट्रीज़ हैं वो बरीड का मतलब दफन हो जाती हैं। किसकी वजह से हुई? जियोलॉजिकल चेंज। जियोलॉजिकल चेंज का मतलब है टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ह्यूमिडिटी, मतलब वातावरण में कुछ ऐसा बदलाव आया जिसकी वजह से उन प्लांट्स की डेथ हो गई और वो ज़मीन में बरीड हो गई, दफन हो गई, दब गई। एंड कन्वर्टेड इनटू पीट। जब ये दफन हो जाती हैं तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ पीट, ये कन्वर्ट हो गई। देन फिर लिग्नाइट में कन्वर्ट हुई होंगी, फिर कन्वर्ट हुई होंगी ये हार्ड कोल में, और लास्ट हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए? कोल। तो देखिए कोल का फॉर्मेशन हो गया। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज़ नोन एज कार्बोनाइजेशन। इसे आप सभी टिक कर लें और अंडरलाइन कर लें। एक ऐसा स्लो प्रोसेस जिसमें डेड वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, एनिमल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्लांट्स की बात हो रही है। डेड वेजिटेशन कन्वर्ट इनटू कोल, आखिर में क्या बन गया? कोल। ज़मीन के अंदर ये काम हुआ है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बन का बनना किससे? डेड वेजिटेशन से ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। डन? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, नेक्स्ट इज बेटा, ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्या पॉइंट आया होगा? तो देखिए आप अपनी बुक में, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर ये भी जियोलॉजिकल फैक्टर है। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, earthquake and volcano also contribute in destroying large area covered with plants and vegetation। सही बात है, कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर है तो आग लग जाती है फॉरेस्ट में, जिसे हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं। हाई प्रेशर की वजह से भी बहुत दिक्कत आती है। अर्थक्वेक की वजह से पूरा वेजिटेशन, प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन हो पाता है, क्योंकि ये अंडर द अर्थ बरीड हो जाते हैं। फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, ज़मीन में दफन हो गए। टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर and slowly got converted to coal by the microbial action under anaerobic condition। anaerobic condition का मतलब है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर जैसे जैसे प्लांट की डेड बॉडीज़ धंसती जाएंगी, जैसे जैसे अंदर जाती जाएंगी, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, वहाँ पर प्रेशर कम होगा, केमिकल्स हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शन वहाँ पर होगा। तो वहाँ पर किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे? एनारोबिक वाले। एनारोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपना प्रोसेस करके दिखाएं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो ये वाले टाइप के वहाँ पर एनारोबिक माइक्रोब्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करेंगे। रिएक्शन देखिए, C12H22O11, ओके, ये प्रोडक्ट लिया गया है। जो लार्ज अमाउंट में प्लांट्स हैं वो, उनके पास में एक्चुअली उनमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स लिए गए। जैसे C6H12O6 होता है आपका ग्लूकोज, इसी तरह के बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है, बस आप ये अभी याद रखें। हाई टेम्परेचर मिलेगा ज़मीन के अंदर, हाई प्रेशर मिलेगा ज़मीन के अंदर, ठीक है, और वाटर भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेकिन वाटर यहाँ पर कम होगा। ठीक, इससे कन्वर्जन हुआ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, और एनारोबिक कंडीशंस मिली जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, जिससे मिलेंगे हमें 12 कार्बन। और आपको पता है कि कोल कार्बन का ही बना हुआ है, तो ये मिल गए आपको 12 कार्बन। इसमें से ये रहे 12 कार्बन आपको मिल गए। वाटर इसमें से, HO नहीं, सिर्फ कार्बन की बात हो रही है, और हमें कार्बन ही चाहिए क्योंकि कोल बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आई होप आप सभी को ये रिएक्शन की हुई कैसे। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? क्वेश्चन, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? गिव एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हो जाएगा।
प्लांट और एनिमल की जो बॉडीज़ होती हैं जब डेड हो जाती हैं और ज़मीन पे पड़ी रह जाती हैं तो बहुत लंबे समय में, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स में उनके ऊपर रेत जमता जाता है और वो ज़मीन के अंदर धंसती जाती हैं और केमिकल रिएक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, हाई टेम्परेचर से, हाई प्रेशर से वो आगे चल के फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके क्लास, तो आपका होमवर्क है, आपको ये इतना रीड करना है और लर्न भी करना है। नेक्स्ट वील कंटिन्यू इन अ क्लास। थैंक यू ऑल।